नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है विजय कुमार और आप देख रहे हैं कॉमिक्स पिटारा चैनल को। तो चलिए दोस्तों, वंडरमैन परमाणु की इस शानदार कॉमिक्स को शुरू करते हैं जिसका नाम है नरक में है परमाणु। आप देख सकते हैं इसका कवर पृष्ठ कुछ इस तरह का है, देख सकते हैं। हर इंसान का कोई ना कोई इष्ट देव होता है। किसी न किसी देवी देवता से मिलने के लिए हर कोई ललायित रहता है। इसलिए किसी के इष्ट देव भगवान शिव हैं, कोई भगवान श्री राम का परम भक्त है, किसी को देवी लक्ष्मी की पूजा करने से फुर्सत नहीं है, तो कोई परमपिता ब्रह्मा को प्रसन्न करने में तपस्यारत है। परंतु मेरी ऐसी कोई इच्छा नहीं है। मेरा कभी कोई इष्ट देव नहीं रहा। मैं तो अपनी अर्जित की गई शक्तियों से हमेशा ब्रह्मांड में किसी ऐसी शक्ति की खोज में लगी रही जो देवी देवता ना हो मगर उन जैसी अद्भुत हो, जिसमें देवी देवताओं जैसा विलक्षण तेज हो और पूरे ब्रह्मांड में उस जैसा शक्तिशाली ना हो। अपने मानसिक शक्तियों और अपनी साधना के बल पर मैं वर्षों से तीनों लोक में ऐसी शक्ति की खोज में लगी हूँ और मुझे लगता है कि आप तक पहुंचकर मेरी ये खोज समाप्त हो गई है। और मैं ऐसा इसलिए कह सकती हूँ कि आप सबसे विलक्षण हैं। आप में देवों जैसा तेज है और आपसे बढ़कर शक्तिशाली समस्त ब्रह्मांड में कोई दूसरा नहीं है, क्योंकि आपके पहरे की कैद में पड़ी छटपटा रही है तीनों लोगों की ऐसी दुष्ट शक्तियां, जिन्हें अवसर मिल जाए तो वे देवलोक, पृथ्वीलोक और पाताल लोक तक को कुछ ही क्षणों में नष्ट कर सकती है। परंतु जब तक आपका पहरा है तब तक तीनों लोग उन दुष्ट शक्तियों के कहर से सुरक्षित है। आप कौन है मैं नहीं जानती, परंतु आपके बारे में जानना चाहती हूँ, आपसे मिलना चाहती हूँ। हे मेरे इष्ट देव, हे मेरे आराध्य, आपकी दासी आपसे मिलने को आतुर है। दर्शन दीजिए। जब तक आप मुझे दर्शन नहीं देंगे, मेरी इच्छा पूरी नहीं करेंगे, तब तक मैं आपको पुकारती रहूंगी, आपकी तपस्या में लीन रहूंगी, तब तक जब तक मेरे शरीर से मेरे प्राण नहीं निकल जाते। ओह, आपको आना होगा, आपको आना ही होगा। आंखें खोलो बाला, नारका तुम्हारे समक्ष खड़ा है। नारका? आप नारका हैं? नरक द्वारपाल नारका ने, मेरे इष्ट देव ने मुझे दर्शन दिए, मैं धन्य हो गई। अपनी इच्छा कहो। मेरे लिए तीनों लोकों में आपसे बढ़कर कोई नहीं, इसलिए मैं आपसे एक पुत्र की प्राप्ति चाहती हूँ। हमसे पुत्र प्राप्ति? हाँ, ठीक वैसे ही जैसे कुंती ने सूर्य भगवान और अन्य देवताओं से पुत्र प्राप्ति की थी। जब सूर्य एवं अन्य देवता ऐसा कर सकते हैं तो आप क्यों नहीं? और मुझे आपसे ही पुत्र क्यों चाहिए? कारण मैं आपको बता चुकी हूँ। किंतु किंतु परंतु कुछ नहीं भगवान। या तो आप मुझे पुत्र देंगे या फिर यहां से मेरे प्राण लेकर जाएंगे। ओह, श्यू श्यू। पुत्र? नरक के पहरेदार नारका का पुत्र? यही तो चाहिए था मुझे। मुझे नहीं, हमें बोलो साध्वी, हमें नरक के पहरेदार नारका का ये बेटा चाहिए था और हमने इसे पा लिया। क्यों डार्लिंग? हाँ, लेकिन ये सिर्फ मेरी मेहनत, मेरी शैतान साधना और बेमिसाल परफॉर्मेंस की वजह से ही हो पाया। इसलिए इसकी वजह से हमें जो मिलेगा उसके बड़े हिस्से की हकदार मैं होऊंगी। बड़ा खुदगर्ज हो गई हो तुम। इतनी खुदगर्जी ठीक नहीं, क्योंकि कभी कभी इतनी खुदगर्जी जान भी ले लेती है। आ चीखो, खूब चीखो। चीखना तुम्हारी किस्मत में लिख लिख गया है, क्योंकि आ तुमने दिल्ली में अपराध करने की सोची है। उस दिल्ली में परमाणु जिसकी आंख है। धाड़। आ आ
इससे बचने के लिए ही हमने मेट्रो ट्रेन की इस सुरंग के अंदर रहकर मेट्रो ट्रेन को निशाना बनाने का प्रोग्राम बनाया था, लेकिन ये यहाँ भी आ गया। परमाणु की आंख तुम जैसे को जितना जमीन के ऊपर देख सकती है उतना ही जमीन के नीचे भी देख लेती है। ये आंख आज हमेशा के लिए फूट जाएगी। टर। तू तो नहीं फोड़ सकता क्योंकि तेरी आंखें तो बेहोशी की नींद में भारी हो गई है। मेरे बारे में क्या ख्याल है? ख्याल की नहीं, बड़म। अपने थोबड़े के हाल की चिंता कर। तू अपने पैरों पर कैसे खड़ा है भाई? तू भी अपने साथियों की तरह लम्बलेट क्यों नहीं हो जाता? बेहोश होकर गिरने वाला ये आखिरी बदमाश था। शुक्र है मैं समय रहते इन तक पहुंच गया, नहीं तो ये मेट्रो ट्रेन की इस सुरंग को अपना निशाना बनाकर देश को बहुत बड़ा नुकसान कर देते। अब मुझे इन्हें लेकर पुलिस स्टेशन पहुंचना है। अरे ये कौन चीखा? चीखने वाला एक बच्चा था जो बेतहाशा परमाणु की तरफ भागा आ रहा था। मेट्रो ट्रेन की इस सुरंग में ये बच्चा कहां से आया और ये इतना भयभीत क्यों है? कोई इसके पीछे है क्या? है, वो है, लेकिन कौन? वो जो भी था रोंगटों को खड़ा कर देने वाला था। ओह नो, क्या मुसीबत है ये! और ये भयानक मुसीबत सिर्फ एक मासूम बच्चे के पीछे पड़ी हुई है। उसके हाथ बच्चे को पकड़ने ही वाले हैं। मुझे इस बच्चे को बचाना होगा। परमाणु रस्सी के एक झटके साथ परमाणु रस्सी के एक झटके के साथ बच्चा परमाणु की गोद में था और अब परमाणु भी उस मुसीबत के निशाने पर था। तू जो भी है बच्चे को छोड़ दे, भाग जा यहां से। ले, बच्चों को तो मैं छोड़ देता हूं, लेकिन मेरा भागने का कोई इरादा नहीं है क्योंकि परमाणु भागता नहीं, भगाता है। धाड़। ओह, मुझ पर हमला करके तूने अच्छा नहीं किया। अब मौत तुझ पर हमला करेगी। ओह, उसके शरीर से वे अजीब से सींग अलग होकर मेरी तरफ ही आ रहे हैं। ओफ, सही समय पर मैं इनसे बचा। अब कैसे बचेगा? शिव शिव। ओह, ट्रांसमिट। ये बहुत खतरनाक है, इसे कोई भी मौका देना बेकार है। इसे तुरंत ही खत्म करना होगा। खच खच। तेरे पास तो बहुत ही कमाल की शक्तियां हैं। ओह, तुझे तो कोई भी मौका देना ठीक नहीं। सड़ाक। तू तो जितनी जल्दी खत्म हो जाए उतना ही अच्छा है। ओफ, जवाब नहीं इसकी पावर का। इसे जल्दी ठिकाने नहीं लगाया गया तो ये पहले मुझे और फिर उस बच्चे को खत्म करेगा, लेकिन इसे खत्म करने का कोई तरीका ही नहीं नजर आ रहा क्योंकि इस पर किसी भी वार का कोई भी असर नहीं हो रहा है। ऐसे में मैं खुद को और बच्चे को कैसे बचाऊं? अचानक वहां गूंजी वो आवाज परमाणु की चिंता को और भी बढ़ाती चली गई। ये आवाज, ओह नो, मेट्रो ट्रेन आ रही है। मुझे इसके साथ पटरी से हटना होगा, नहीं तो वो ट्रेन हम में से किसी को भी नहीं बख्शेगी। नहीं, मुझे यहाँ से नहीं हटना क्योंकि मुझे इस शैतान को खत्म करने का एक तरीका मिल गया है और उसके लिए मुझे इसके साथ पटरी पर ही रहना होगा और मेट्रो ट्रेन के यहाँ तक पहुँचने का इंतजार करना होगा। वो आ रही है। अब मुझे बेहद सावधान रहना होगा क्योंकि एक पल का 100वां हिस्सा भी चूकने का एक ही मतलब है, इसके साथ साथ मेरे शरीर के भी चिथड़े उड़ जाना। लेकिन ट्रेन ने चिथड़े सिर्फ उस शैतान की ही उड़ाए। फचाक। परमाणु तो सही समय पर ट्रांसमिट हो चुका था। ओफ, एक बार तो लगा था जैसे जैसे उसके साथ मैं भी मारा जाऊंगा। इधर उधर बिखरे उसके मांस के लोथरे से बहुत ही असहनीय बदबू आ रही है। इस बदबू से बचने के लिए मुझे यहाँ से तुरंत ही निकलना होगा। वैसे अब यहाँ ठहरने का कोई मतलब भी नहीं है, सारे बदमाश बेहोश हैं और रही ये बात कि वो कौन था, इसका जवाब देने के लिए यह बच्चा है।
लेकिन बच्चे के पास परमाणु के किसी भी सवाल का कोई जवाब नहीं था। ये तो कुछ बोल ही नहीं रहा, शायद इस पर अभी भी सदमे का असर है। इसको इस सदमे से बाहर लाना जरूरी है, क्योंकि मुझे लग रहा है कि इस बच्चे में जरूर ऐसा कुछ है जिसके लिए वो भयानक शैतानी शक्ति इसके पीछे पड़ी। इस कहानी को यहीं खत्म करते हैं। इसके आगे कहानी पढ़ेंगे इसके पार्ट 2 में। तो मिलते हैं इसके पार्ट 2 में, तब तक के लिए बाय। वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक कर देना, चैनल पे नया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर देना, एक अच्छा सा कमेंट कर देना। मिलते हैं आपसे इसके अगले पार्ट में, तब तक के लिए बाय।